हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। होप यू आर गुड। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पेपर आने वाला है पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का जेके बोस का। सो इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के रखी थी। मैंने पॉलिटिकल साइंस जो थी उसका गेस्ट पेपर जो था तो उसका मैंने पहले पार्ट का चढ़ा के रखा है। तो अब ये दूसरा पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, तो इसका गेस्ट पेपर हमने बना के रखा है। तो आप प्लीज़ देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अगर आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में, कोई भी परेशानी हो रही है, नहीं समझ आ रहा कैसे याद करें, किस तरह याद करें, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। या तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लीजिए या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे बता सकते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम, मैं पूरा का पूरा समझा दूंगा कैसे करना है ये। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखेंगे, देखो क्लास क्या होता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें, ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम की बात करेंगे हम। तो फ्रीडम सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ बनता है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, और साथ में सोशल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। और उसके बाद अपार्थीड, साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा थोड़ा उसके बारे में। इसमें गांधी जी ने क्या बताया था, गांधी जी के बारे में होगा ये थोड़ा सा, अपार्थीड क्या होता है, एंड नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लिबर्टी होती क्या, इसके टाइप्स क्या है। जैसे हमारे पास टाइप्स आते हैं इसके कौन कौन से, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, है ना, नेचुरल लिबर्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी के यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स क्या है, टाइप्स में कौन कौन सा हम देखेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास अलग अलग टाइप्स है, जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होती है, सोशल इक्वालिटी क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट, स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, या आपसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी पूछेंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद बात करते हैं सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस देखो, सबसे पहली चीज़ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस करना है इसमें। ठीक है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, और या अलग से पूछा जाएगा आपसे, व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है, व्हाट इज द व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, और टाइप्स ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या सोशल जस्टिस क्या होता है ये अलग से पूछेंगे, इसके फीचर्स क्या है। जस्ट सोसाइटी क्या होती है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय जस्ट सोसाइटी, या जस्ट क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास राइट्स। राइट्स में आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपली व्हाट आर राइट्स और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, और वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट्स प्लेस सम लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ऐसा क्यों होता है, इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी समझाने हैं। आपसे अलग से यहाँ पे कोई भी पूछ सकते हैं, फंडामेंटल राइट कोई भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, तो उसके बाद राइट्स वर्सेस क्लेम्स में डिफरेंस क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो सिटीजनशिप आप देख सकते हो यहाँ पे, एलियन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, ये एक एक मार्क्स की आपकी डेफिनेशन आ सकती है। और रोल ऑफ सिटीजन इन ए डेमोक्रेसी क्या होता है, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होती है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीजन क्या होते हैं, सिटीजन वर्सेस एलियन क्या होता है। ठीक है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करना आपको। उसके बाद बात करते हैं नेशनलिज्म की। देखो, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ सब नेशनलिज्म, ये आपको आना चाहिए। और मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होती है, स्टेट वर्सेस नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म होता क्या है, और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। वेस्टर्न वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, और यहाँ पे कुछ सेक्युलरिज्म डज नॉट अलो अस टू हैव रिलीजियस आइडेंटिटी, इसका रीज़न बताना है। ठीक है, इसी तरह ये भी प्रिंसिपल डिस्टेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इंडिया टू प्रमोट सेक्युलरिज्म। उसके बाद ये हमारा हो गया नेशनलिज्म भी एंड सेक्युलरिज्म भी। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। मैं तब भी बोल रहा हूँ, आपको किसी को भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपकी बहुत सारी हेल्प कर, मतलब डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा मैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पेपर कर लिएगा। तो जो भी गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।